ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने घोषणा की कि नए US स्ट्राइक्स के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी वेसल्स के लिए बंद कर दिया गया है। IRGC ने चेतावनी दी है कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जा सकता है। IRGC ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर जारी किए बयान में कहा, क्षेत्र में बढ़ती इनसिक्योरिटी को देखते हुए तत्काल प्रभाव से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी वेसल्स जिनमें ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल शिप्स शामिल हैं उनके लिए बंद किया जाता है। संगठन ने आगे कहा कि जो भी वेसल स्ट्रेट से ट्रांजिट करने का प्रयास करेगा उसे टारगेट किया जाएगा। इस बीच अल जजीरा ने ईरानियन मीडिया के हवाले से बताया कि US फोर्सेस और IRGC की नेवल यूनिट के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारी झड़पें और फायरिंग एक्सचेंज देखने को मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक US फोर्सेस ने ईरान के 7 कोस्टल लोकेशंस पर हमले किए। इन हमलों की जानकारी बंदर अब्बास, सिरिक, केशम आइलैंड और हैंगम आइलैंड के आसपास से सामने आई है। IRGC नेवी ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इल्लीगल ट्रांजिट करने की कोशिश कर रहे 2 वेसल्स को निशाना बनाया गया है। हालांकि इन घटनाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। दूसरी ओर ईरानियन न्यूज एजेंसी महर के हवाले से अल जजीरा ने बताया कि पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में ताज़ा एक्सप्लोजन्स की खबरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि ये धमाके शहर के पूर्वी हिस्से में हुई किसी इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सिरिक, मिनाब, कशम आइलैंड और उत्तरी शहर गोरगन में भी विस्फोटों की सूचना मिली है। उधर US सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि उसकी फोर्सेस ने ईरान के कई टारगेट्स के खिलाफ अतिरिक्त सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स शुरू कर दिए हैं। सेंटकॉम का कहना है कि ये कार्रवाई ईरान की लगातार और अनवारंटेड एग्रेशन के जवाब में की जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना वैश्विक एनर्जी मार्केट और ऑयल सप्लाई चेन के लिए बेहद गंभीर चुनौती पैदा कर सकता है। दुनिया के सबसे बड़े हिस्से का क्रूड ऑयल इसी स्ट्रेटेजिक वाटरवे से होकर गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में बढ़ता मिलिट्री कन्फ्रंटेशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऑयल प्राइसेस पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद करने के बाद अमेरिका का यह बयान आया है कि अमेरिका अपनी तरफ से युद्ध समाप्त कर चुका है। अमेरिका ने यह भी क्लेम किया है कि जल्दी एक अच्छी डील साइन होने वाली है, जिसमें ईरान ने अमेरिका की सारी मांगे मान ली हैं और ये भी कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स ना तो बनाएगा और ना ही किसी से खरीदेगा। हालांकि ईरान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि वॉर असल में रुकता है या और भी ज्यादा अग्रेसिव होता है। अमेरिका ने यह भी क्लेम किया है कि जल्दी एक अच्छी डील साइन होने वाली है, जिसमें ईरान ने अमेरिका की सारी मांगे मान ली हैं और ये भी कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स ना तो बनाएगा और ना ही किसी से खरीदेगा। हालांकि ईरान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि वॉर असल में रुकता है या और भी ज्यादा अग्रेसिव होता है।